वन गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में मैं अनुज अग्रवाल आप लोग को स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग को रिवर्स ऑर्डर में जो आप लोग को टॉपिक चलाया जा रहा है वह आपका रिवर्स ऑर्डर है। तो रिवर्स ऑर्डर में 4 कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट संख्या 1 में लेफ्ट लेफ्ट कॉन्सेप्ट था, और में सेकेंड कॉन्सेप्ट में लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट था, और थर्ड में आपको पढ़ना है राइट टू लेफ़्ट कॉन्सेप्ट, और फोर्थ में राइट राइट कॉन्सेप्ट। ये 2 कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर कराएंगे। बाकी ये एक कॉन्सेप्ट और ये 2 कॉन्सेप्ट कल के क्लास में हम क्लियर करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देखिए। रीजनिंग में आपका ये 2 कॉन्सेप्ट बताया गया है। आज आपका ये 2 कॉन्सेप्ट बताया जाएगा रिवर्स ऑर्डर का। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जब अल्फ़ाबेट सेक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट हम बताए थे। लेफ़्ट को राइट समझा जाए या राइट को लेफ़्ट समझा जाए। अगर नहीं ऐसे चलेगा तो आपको एक रूल्स और थे, जैसे अगर राइट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे लेफ़्ट में बदल दे, या लेफ़्ट से पूछा जाता है तो उसे राइट में बदल दे। ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछने का पहला स्टाइल देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 10वें लेटर के बाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा। आप लैंग्वेज समझ गए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लेटर्स को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 10वें लेटर के बाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा। ठीक है। तो दायां और दायां, यहाँ बायां बायां 2 कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से क्लास में। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ हमको बताया गया है कि राइट के बाद लेफ्ट रहता है तो इसमें जोड़ दिया जाता है। तो 10 + 2 जोड़ देंगे तो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है। अब ये आपको समझना है कि अगर L से 12 पूछा जाए, R 12 है, इसको हम क्या समझेंगे, L 12। तो L से 12वां लेटर क्या होता है, तो J आपका 10 होता है, K 11, L आपका 12। तो आपका आंसर L हो जाएगा। आपका लेटर नंबर तो क्लियर होबे करेगा। तो लेटर नंबर से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में एक चीज़ माइंड में रखना है, लेफ़्ट को राइट समझना है और राइट को लेफ़्ट समझना है। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दाएं से 15वें लेटर के बाएं चौथा लेटर कौन सा होगा। ठीक है। तो राइट के बाद लेफ्ट मिलेगा तो हम जोड़ देंगे। 15 + 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 19। और 19वां लेटर L से इसको समझेंगे 19वां लेटर आपका कितना होता है, S। तो आपका आंसर S होता है। विदाउट ABCD लिखे हुए आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर लेफ्ट और राइट का योग अगर 26 से ज़्यादा रहे तो क्या करेंगे, तो उसमें से 26 हम घटा देंगे। ठीक है। जैसे मान लिया जाए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 15वें लेटर के बाएं 10वां यानी 12वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है। यानी राइट से 12 और लेफ्ट से, राइट से 15 और लेफ्ट से 12वां लेटर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, R के बाद L मिलता है तो 15 और 12 को हम जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 और 12 को जोड़िएगा तो 7 और 1 1 2 27 हो जाएगा। ठीक है। आप समझिएगा कि ABCD में तो आपका 6 लेटर होता है, लेकिन ये 27 कहाँ से आ गया। तो जब ABCD के लेटर में 26 से अगर अधिक रहता है तो उसमें से आप 26 को घटा दीजिए। तो इसमें 26 हम घटा देंगे तो R कितना हो जाएगा, 1। अब R1 को हम क्या समझेंगे, L1। अब L से 1 क्या होता है, A। तो आपका आंसर A हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, राइट से 18वें लेटर के लेफ्ट 12वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है। तो 18 और 12 को जोड़िएगा तो आपका 30 हो जाता है। तो ये 26 से ज़्यादा है तो 26 इसमें से घटा दीजिए तो आपका R कितना होगा, 4। R4 को हम क्या समझेंगे, L4। अब L से 4 क्या होता है, D। तो आपका आंसर D हो जाएगा। ठीक है। तो अगर R4 को हम L4 समझेंगे, L4 आपका D क्लियर है। ठीक है। तो ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट में जो था R और L कॉन्सेप्ट, ये आपका क्लियर हो जाता है। अगला कॉन्सेप्ट एक और बचता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है राइट टू राइट कॉन्सेप्ट। रिवर्स ऑर्डर में राइट टू राइट कॉन्सेप्ट। तो राइट टू राइट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिएगा क्या कहता है। बहुत हम कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट क्लास को लेकर चल रहे हैं, और अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में रीजनिंग में हम लगातार क्लास आप लोगों को दे रहे हैं। और ये क्लास आपको इवनिंग में अपलोड होता है या
कभी कभी हम मॉर्निंग में अपलोड कर देते हैं। ये क्लास रेगुलर आपको चल रहा है। चलिए, कहता है राइट कॉन्सेप्ट में कि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो आपके दाएं से 10वें लेटर के दाएं चौथा लेटर कौन सा होगा। तो राइट टू राइट रहेगा तो इसमें लेटर नंबर जो होता है से घट जाता है। तो 10 में से 4 को हम घटाएंगे तो R6 बचेगा। R6 को हम क्या समझेंगे, L6, और L से छठा स्थान आपका क्या होता है, F होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं कि अगर दाएं से आपको 15वां लेटर पूछा जाए और फिर दाएं से आपको पूछ दिया जाए 12वां लेटर कौन सा है, तो 12 और 15 का डिफरेंस आपका कितना का हो जाएगा, 3 का। अब इसको हम L3 समझेंगे। अब L3 से आपका C होता है, C आपका आंसर हो जाएगा। यानी पहले आपको क्या करना है, R से R में रहेगा तो लेटर को घटाना है, और घटाने के क्रम में आप देखना है कि इधर से जब भी घटेगा तो इधर से इधर में घटेगा, तो 3 आ जाएगा। तो 3 आपका राइट को 3 को हम L3 समझेंगे क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो L से तीसरा लेटर होता है आपका C। देखिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा, जी सर, कि अगर यहाँ आपका छोटा लेटर रहे और यहाँ आपका बड़ा रहे और माइनस में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। जैसे -4 -5 आता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कि मान लिया जाए कि आपको राइट से 5वां लेटर और राइट से आपको 15वां लेटर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या होगा। तो राइट 5 है और राइट 15 है। ठीक है, तो पहले तो आपको कम स्थान है, आगे जाके ज़्यादा स्थान हो गया है। तो ऐसे में कुछ नहीं करेंगे हम, और 5 में से 15 को हम घटाएंगे तो R 10 बचेगा। R माइनस में 10 बच गया, इसको हम 26 को जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, R से 16। R 16 को हम क्या समझेंगे, L 16, और L से 16 क्या होता है, P आपका होता है क्या, O। तो P हो जाएगा आपका आंसर। तो क्लियर है। अगर माइनस में रहता है तो हम 26 को जोड़ देंगे, अगर माइनस ज़्यादा से ज़्यादा प्लस में रहता है तो 26 हम घटा देंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा, और उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन रिवाइज के तौर पे देखेंगे। 2 क्वेश्चन देंगे, एक आपका RL कॉन्सेप्ट से और आपका RR कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लेटर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 12वें लेटर के दाएं 17वां लेटर कौन सा होगा। तो 12 लेटर के दाएं 17वां पूछा है तो क्या करेंगे, 12 में से 17 को हम घटाएंगे तो 12 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 5 बचेगा। और ये माइनस में आ गया है तो इसका मतलब हो गया का 26 इसमें हम जोड़ेंगे, तो 26 इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, R21। R21 को हम क्या समझेंगे, L21। अब L21 आपका क्या होता है, L से 20 होता है T, तो आपका U आंसर हो जाएगा। ठीक है, U आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि रिवर्स ऑर्डर में ये चारों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। ये 3 वीडियो में क्लियर हुआ है, 3 क्लास में। तो आप तीनों क्लास को एक साथ देखिएगा। एक काम मैं आप लोगों को साथ कर रहा हूँ कि जितना भी अल्फ़ाबेट सेक्शन का हम पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में, तो सभी को एक प्लेलिस्ट हम बना देते हैं, और ताकि आप प्लेलिस्ट खोलते के साथ लगातार आपको वीडियो मिल जाए, तो हम ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग कुछ दिन के बाद हम सेटिंग कर देंगे तो आपको इस प्रकार से मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार मोहब्बत करते रहिए ताकि मैं आप लोग को समय समय पर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। चलिए, थैंक यू, बाय।